पहला सुख निरोगी काया। और मानव जीवन में आरोग्य का विशेष महत्व है। और अपनी काया को निरोगी रखने के लिए, यानी हमारे शरीर में कोई रोग न हो, तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे शारीरिक रास्ता भी है, मानसिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। लेकिन इन सब से ऊपर अगर हम निरोगी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारा आहार संतुलित होगा, पोषण से भरा होगा, तो हमारे शरीर में न जाने कितने रोगों से हमारा शरीर बच सकता है। क्योंकि हमारी खाने पीने की गलत आदतें ही रोगों को न्योता देती हैं। और हम चाहते हैं कि हम निरोगी रहें, तो निरोगी तो हम तभी रहेंगे ना जब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होगा। इसके लिए हमको खाने पीने के साथ साथ व्यायाम पर, साफ़ सफाई पर, या जो बुरी आदतें हैं कि अपनी अगर बीड़ी सिगरेट की, तंबाकू की या चाय कॉफ़ी की जिसकी भी आदतें हैं, उनसे भी हमको दूर रहना पड़ेगा। अगर हम इन्हीं बुरी आदतों के शिकार बने रहेंगे तो आगे पीछे हमारे शरीर में रोग ज़रूर आएंगे। और इसके अलावा शारीरिक जो हो गया, तो मानसिक शांति भी ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसका मन स्वस्थ उसका तन भी स्वस्थ। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उसमें कोई रोग न हो, तो मेरे मन का खुश होना भी बहुत ज़रूरी है। और अपने मन की शांति के लिए, अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए, ईर्ष्या निंदा से बचने के लिए, चिंताओं से मुक्त होने के लिए आध्यात्म का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। और इस रास्ते पर चलकर ही मुझे शांति का अनुभव होता है। क्योंकि आध्यात्म के रास्ते पर जब मैं चलना शुरू करता हूँ तो मुझे परम शांति का अनुभव होता है। परमात्मा मतलब शांति। और अगर हम ये चाहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के दर्शन मेरे अंतर में मुझे हो जाएं, क्योंकि मुख से तो हम बोलते हैं कि परम पिता परमात्मा सबके अंतर में रहता है, लेकिन कितने लोग हैं उसे अपने अंतर में महसूस करते हैं, अपने अंतर में उसके दर्शन करते हैं, या प्रकृति में उसको महसूस करते हैं और उसके दर्शन करते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम परमात्मा के दर्शन करें, तो सबसे पहले मुझे प्रसन्न रहना पड़ेगा। क्योंकि आंतरिक प्रसन्नता जब मेरे भीतर होगी, तभी उसमें परम शक्ति को अनुभव कर पाऊंगा। और किसी के भी भीतर परमात्मा ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाता, उसके लिए क्रम अपनाना पड़ता है। सबसे पहले अपने स्वभाव में धैर्य और शांति लेके आएं, और ये धैर्य और शांति धीरे धीरे अपनेपन में बदलेगा। और इसके बाद मेरे अंतर में भक्ति आएगी, और जहाँ भक्ति आई वहाँ तो परमात्मा आएगा ही आएगा। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, और न जाने कितनी चाहते भी हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से थोड़ा दूर रहें, तो हमारी जो चाहते हैं उनको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जो भी चाहता है हर वक्त उसको मिलता नहीं है। और जब हमारी कोई चाहत इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हमारे अंतर में शांति आएगी ही आएगी। और जहाँ अशांति होगी वहाँ परमात्मा नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा शांति और आनंद का स्रोत है, और जहाँ शांति और आनंद की धारा होगी वहीं वो स्रोत आएगा। हम अगर अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आध्यात्म का रास्ता तो है ही है। इसके अलावा जो मेरे जीने के ढंग हैं, जैसे मेरा पारिवारिक जीवन है, या जहाँ मैं काम करता हूँ अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए, उन सब जगहों पर मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे अंतर में से कभी भी अशांति का वातावरण बाहर न निकले। यानी मैं अशांति का वातावरण क्रिएट न करूं।
अगर कोई मेरे हिसाब का नहीं भी है तो भी मुझे धीरज में रहना है। ये जीवन है, इस जीवन में ये सब उतार चढ़ाव, उठा पटक, ये तो चलता रहेगा। परिवारों में भी खींचातानी चलती रहेगी और इन सब में से गुजर कर भी मेरा एक जीवन और है। ये तो मेरा सारा बाहरी जीवन है। इन बाहरी जीवन के अलावा भी तो मेरा अपना निजी जीवन है, आंतरिक जीवन है, जहाँ वो परमपिता परमात्मा रहता है। तो मैं बाहरी वातावरण का असर अपने अंतर की प्रसन्नता पे न आने दूं और मेरे अंदर जो शांति और आनंद का स्रोत है उसको मैं बाहर की तरफ प्रवाहित करूं, ताकि बाहर भी शांति और आनंद का वातावरण ही बने। इसके लिए मुझे स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे अंदर से आनंद बाहर आने लगेगा तो आप देखिएगा आपकी दुनिया के सारे काम भी शांतिपूर्वक पूरे होंगे। और जब मेरे जीवन में शांति रहेगी, आनंद रहेगा, तो न जाने कितने रोगों से, आज के ज़माने में रोग कितने बढ़ गए हैं। कैंसर, हाई बीपी, माइग्रेन, डायबिटीज़ और भी न जाने कितने रोग हैं, शायद उनके नाम भी हम गिन गिन के थक जाएंगे। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं खाना पीना तो है ही है। वो तो बोलते ही हम कि आजकल खाने पीने में मिलावट है या हमारी खाने पीने की आदतें सही नहीं है, टाइम टेबल सही नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमारे विचारों का, हमारी सोच का भी तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। खाने पीने की मिलावट का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जिस संसार में मैं जी रहा हूँ, जिस तरह के लोगों के बीच में रह रहा हूँ, यहाँ तो आप केवल अपने आप को बचा सकते हो। बाकी हम किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, ना हम किसी को बदल सकते हैं, ना हम किसी को सुधार सकते हैं। बाकी बचना मेरे हाथ में है। प्रकृति ने जो हमको फल फूल दिए हैं, आप अपने गार्डन में फल फूल लगाइए, अपने घर में पेड़ पौधे उगाइए, और कुछ चीज़ें तो आप अपने घर से ही अपने भोजन में शामिल करिए, ताकि मुझे साफ़ और बिना मिलावट की चीज़ें मिल सकें। और अगर हम इतना नहीं भी कर सकते हैं तो कोशिश ये करें कि हमारे खाने पीने में प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा हों, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों में फिर भी मिलावट इतनी नहीं हो पाती जितनी हम ये जो कृत्रिम चीज़ें खाते हैं, इनमें मिलावट बहुत है। और जैसे कहते हैं कि जिसका मन स्वस्थ उसका तन स्वस्थ, तो तन के रोगों का भी मेरे मन पर भी प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर मेरे तन में पीड़ा होगी, बीमारी होगी, तो मेरा मन भी खुश नहीं रहेगा। और जब मेरा मन ही खुश नहीं होगा तो मेरे अंदर में आंतरिक प्रसन्नता आएगी ही नहीं। और जब मेरे अंदर प्रसन्नता नहीं होगी तो वो परमात्मा कहाँ से आएगा। इसीलिए हर चीज़ पर, हर बात पर अपने जीवन में ध्यान दीजिए, ताकि मेरा ये मनुष्य जन्म बहुत अच्छे से बीते। हरि ओम।